अच्छा मित्रों, एक सामाजिक काम हमारे देश में छुआछूत भेदभाव समाज में एक ऐसी बीमारी बन गई है जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है इटावा, उभर कर कहानी आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। त्रिभुवन नाथ यादव एंड पार्टी के द्वारा प्रयाग गंगा स्टूडियो के बैनर तले ये चर्चित कांड आप लोगों को बीच में भेजा जा रहा है। यह गीत गाने का मकसद केवल एक है, जो जिस काबिल है उसे वैसा सम्मान मिलना चाहिए। इस गीत को आदरणीय हमारे गुरुशरण कवि जी ने कलम के जादूगर अपनी लेखनी के द्वारा लिखा है। जरा गौर करेंगे, भूमिका की लाइन है मास्टर। क्या वही यह धरा है जहां राम आकर भीलन का जूठा बैर प्रभु है खाए। रामायण को संस्कृत में लिखे थे महर्षि हैं वाल्मीकि कहाए। तुलसी बनानक कथानक लिखे हैं, कुल ऊंच बानीच की खाई मिटाए। गुरु शरण ज्ञान की कद्र ज्ञानी ही समझे, हीरा की कीमत का कुजड़ा लगाए। उत्तर प्रदेश एक शानदार प्रदेश है मित्रों। यहाँ पर वैज्ञानिक पढ़े लिखे नौजवान शिक्षकों का ये प्रदेश है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक उभर कर सोशल मीडिया के माध्यम से कहानी आई है, जो कि जिले का नाम है इटावा। शानदार जिला इटावा कहा जाता है। उसे इटावा जिला के अंदर एक थाना है, थाने का नाम है बकेपुर, ग्राम दादरपुर है। वहीं की एक घटना है मित्रों, परिवार के साथ बैठकर सुनेंगे। एक नई चेतना इसमें मिलेगी त्रिभुवन नाथ यादव एंड पार्टी द्वारा। आदरणीय गुरुशरण कवि जी ने एक भाव लगाया है, मास्टर की भाव। यह लाइन बा मास्टर हमरे बजावत हुए। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। यो यो लखनऊ की नजाकत है, लखनऊ की नजाकत है। बम्बे की रवानी है, लखनऊ की नजाकत है। कव्वाली से बढ़िया गाना का भाव हमारे कवि जी लिखत है ना, आदरणीय गुरुशरण कवि जी।
बड़ी सुंदर लाइन लिखत है, जरा गौर करेंगे मित्रों। कवि जी लाइन क्या लिखते हैं, जरा लाइन पर आप लोग गौर करेंगे। समाज में सोचने लायक बात लिखी गई है। किसका हक है, कौन इस हक का हकदार है, भाव दिया गया है। जो ज्ञान किया अर्जित, जो ज्ञान किया अर्जित, वो ज्ञानी कहाता है। जो ज्ञान किया अर्जित, जो ज्ञान किया अर्जित, ज्ञानी वो कहाता है। जो ज्ञान किया अर्जित, ज्ञानी कहाता है। जो ज्ञान किया अर्जित, ज्ञानी कहाता है। जो ब्रह्म तत्व जाना, जो ब्रह्म तत्व जाना, ब्राह्मण वो कहाता है। गौर करेंगे मित्रों, इंसान की तुलना, इंसान की पूजा जन्म से नहीं होती है, उसके कर्म से होती है। भगवान पुरुषोत्तम राम इस धरती पे आए तो किसी ने नहीं जाना कि वो राम प्रभु हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वो कर्म करते गए, कर्म ही प्रधान होता है मित्रों। 88,000 ऋषि उठकर सम्मान किए थे सुखदेव मुनि का। 12 साल की अवस्था में एक बच्चे का सम्मान किया गया। ज्ञान की पूजा होती है संसार में, लेकिन ऊंच नीच जात पात का भेदभाव बांटा जा रहा है। एक ऐसी ही कहानी है, नजम का भाव दिया गया है मां साहब। ईश्वर का अंश जीव है ये वेद कह रहा, ईश्वर का अंश जीव है ये वेद कह रहा। इंसान ऊंच नीच का क्यों भेद कर रहा। गौर करेंगे, एकदम क्लियर हो रही है कहानी। पंडित का अर्थ होता है विद्वान दोस्तों। कहा गया है ब्राह्मण उसी को कहा गया जिसे ब्रह्म ज्ञान हो। बाकी तो इससे तमाम तारत हैं, भांग धतूरा छान के, ये कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण वही है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, लेकिन मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा है। एक कोठी श्लोक नहीं आवता लेकिन पंडित बना लोग टहल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित का अर्थ होता है विद्वान दोस्तों, विद्या में हो निपुण सही पहचान दोस्तों। पंडित का सही अर्थ गीता ज्ञान बताए, पंडित का सही अर्थ गीता ज्ञान बताए। जो ज्ञान का भंडार वही पंडित कहलाए। जो शास्त्र का है ज्ञाता वही शास्त्र कहाता। गौर करेंगे, जो शास्त्र का है ज्ञाता वही शास्त्र कहाता। विद्या का ज्ञान देकर सम्मान है पाता। लेकिन एक बात है, जिसे शास्त्र का ज्ञान हो वो शास्त्री है, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो ब्राह्मण है। लेकिन एक बात और है, कुछ पंक्तियां हैं जिनका आज तक ना हल मिला, कुछ पंक्तियां हैं जिनका आज तक ना हल मिला। सोचो विचार करके कैसा नकल है मिला।
जिसे ज्ञान हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान हो वही शास्त्री है, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो वही ब्राह्मण है। लेकिन बाबूजी ये कोई बात नहीं है कि जिसे पंडित जी हैं तो उन्हीं के पूजा पाठ करावे का हक बा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे ज्ञान हो वो उसका हकदार है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिस चीज का उसे ज्ञान नहीं वो हकदार नहीं है। विदेशिया का लाइन बा मास्टर। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला बाटे, थाना बके पुरदारी मानो भैया, थाना बके पुरदारी। दानरपुर गौआ के बाटे हो कहानियां, खुशी फैलल सुना सीरी मानो भैया, खुशी फैलल सुना चर्चित कथावाचक रहले मुकुटमणि शास्त्री, साथी संत राम श्रीमान। इक्कीस जून के कथावाचक आई गईले, बीता दुई दिन श्रीमान, बीता दुई दिन श्रीमान। गौर करेंगे इस कथा को जिन्होंने बुक किया था, आयोजक साहब का नाम बताया गया पप्पू महाराज, और ये किसके माध्यम से आए थे? पाठक बाबा जी के माध्यम से मुकुटमणि शास्त्री जी आए थे। ये कई कार्यक्रम कई प्रवचन इनका करा चुके थे, लेकिन 22 जून की ये घटना है, शाम की बात है बाबूजी। कथा खत्म हुई, उसके बाद कमेटी के तमाम लोगों में जनता के बीच में थोड़ा से कानाफूसी होती है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्राह्मण नहीं है शास्त्री जी। इतने में लोगों की बात सुनने पे, लोगों के कहने के अनुसार कानाफूसी जब सुने तो आयोजक पप्पू महाराज जी जाकर मुकुटमणि शास्त्री जी से एक सवाल करते हैं। क्या सवाल क्या करते हैं कि महाराज पहले ये बताइए, नाश्ता पानी जल जलपान की आपकी व्यवस्था भोजन पानी की गई है, लेकिन पहले आप ये बताइए किस कास्ट के हैं? इतने में मुकुटमणि जी अबाक रहे। अचानक ये क्या बात होगी? 2 दिन कथा भी संपन्न हुआ और ऐसी क्या बात हो गई कि एक कमेटी के लोग अचानक मुझसे मेरी जात पूछ रहे हैं। इतने में हड़बड़ा कर मुकुटमणि जी बोले कि भैया मैं तो यादव समाज का, बस इसी पे तो बात बिगड़ गई बाबूजी। ठीक तरच के लाइन बात, हाथ में मेहंदी मांग सनुर, हाथ में मेहंदी मांग सनुर, बर्बादी का जरवा हो गईला हो, बर्बादी का जरवा। कहे हाथ में मेहंदी मांग सनहुर, अरे बर्बादी का जरवा। बारे बलम मोर से जाना आवे, बारे बलम मोर से जाना आवे, करवट में सुबेरवा हो गईला हो, करवट में।
एक लाइन इसी तर्ज में हमारे गुरुजी जनाब हैदर अली गुरु साहब गाया करते थे। पति के मरण सती जनी, अब पति के मरण सती जनी, सतभतरी मेहरिया का जानी, सतभतरी मेहरिया। गौर करेंगे बाबूजी, शास्त्री जी से लोग सवाल कर रहे हैं तुम किस बियादरी को? अचानक हकबका जाते हैं कि ये सब कुछ ठीक था माहौल, लेकिन ये अचानक मेरी जात क्यों पूछी जा रही है? लेकिन तबले शास्त्री साहब बोलते हैं कि मैं तो यादव हूँ। इतने में ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये मेरा इलाका 130 ब्राह्मणों का घर है, तुम एक यादव हो के और ज्ञान बांटने यहाँ पर आए हो। तमाम कमेटी के लोग बातचीत कर रहे हैं बाबूजी, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इतने में एक अचानक टोली बनाकर 4 नौजवान आते हैं। 4 नौजवान आते हैं बाबूजी और करते क्या है, भाव दिया गया। ज्ञानी के कदर ज्ञानी जनी है, ज्ञानी के कदर ज्ञानी जनी है, हई मूरख लाबारिया का जनी, हई मूरख। ज्ञानी के कदर ज्ञानी जनी है, अरे हाय मूरख लबरिया। सागर के था सागर पावे, सागर के था सागर पावे, हई गढ़ही गढ़ैया काजन ही, हई गढ़ही गढ़ैया। इतने में होता क्या है बाबूजी, गांव का कुछ जन आई गए, शास्त्री से करई लगे बती। कथा बाद में होई, पहले या पर तू बतावा जती। कहे मुकुट मर्यादव हई, कहे मुकुट मणि यादव हई, सुना यादव भवैया के ताने, सुना यादव। कमेटी के कुछ लोग जुट कर आए, बोले कि पहले आप अपना परिचय बताइए। शास्त्री जी आप किस समाज के हैं? तो अचानक ये जब बात आई बाबूजी, तो शास्त्री साहब बोले कि मैं तो यादव हूँ। इतने में कमेटी के लोग बाबूजी जुट कर, यही तो जुल्म हो गया, यादव बताने पर उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिए। एक टोली बनाकर 4 लड़के आते हैं। शास्त्री जी 4 अंगूठी पहने थे, एक अंगूठी उतार ली और जंजीर भी उतार लिए। बोले कि तुम, ये ब्राह्मणों की मेरी टोली है, 130 घर हम ब्राह्मण हैं, तुम यादव होके ज्ञान बांटोगे? तुम तो शूद्र हो ना, एक शूद्र आकर ब्राह्मण के बीच में तू ज्ञान बांटेगा? लोग गलत व्यवहार करने लगे बाबूजी, मारने पीटने लगे। मारते पीटते ये 4 लड़के बाबूजी गलत व्यवहार करना शुरू कर दिए। कहा मेरा पैसा वापस कर।
शास्त्री जी अपना ड्राइवर भेजकर 25,000 रुपया मंगवाते हैं बाबूजी, वापस देते हैं। हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन तब पर भी लोग 50 लोग जुट के मार रहे हैं। तो एक तरच का लाइन है, बड़ी पुरान तरफ बा ए मास्टर। अरे ननद फूल के नवा, अरे ननद फूल के नवा, ननद फूल के नवा, अरे ननद फूल के नवा के भरी है पानी, ननद फूल के नवा के भरी है पानी। जमाना गुजर गई भैया हो, वो जमाना राम स्वर्गीय चचा पीछे चलता हमारे जब बिरहा हो। तो हम जब चचा कही तो हमें तो सुन बचा एक छितर जब बड़ी चचा का फेमस रही, उठाई गोरी घूंघटा, उठाई गोरी घूंघटा दुनिया लूटियू, उठाई गोरी घूंघटा। ब्रह्मा के लूटलियू, ब्रह्मा के लूटियू और विष्णु के लूटियू। अरे तोहरे करन घर, अरे तोहरे करन घर नारद के छूटा, उठाई गोरी घूंघटा दुनिया लूटियू, उठाई गोरी। गौर करेंगे बाबूजी, अलग से टोली बनकर नौजवानों की 4 लड़के आते हैं एकदम यंग बॉडी के। शास्त्री जी की पूरी टीम के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिए। केवल गुनाह क्या था, जरा गौर करेंगे। समाज के लोग ये कांड मेरा गाने का मतलब है, जो जिस लायक है वह उस हक समाज में हकदार है। यही तो गुनाह था बाबूजी। क्या गुनाह था? जुलुम होई गईले, अरे जुलुम होई गईले, यादो जतिया पे जुलुम होई। लोग मारने लगे। शास्त्री जी सवाल कर रहे हैं कि भैया मेरा गुनाह क्या है, ऐसा क्यों आप लोग अचानक किए हैं? अरे कथा के लिए आप लोगों ने बुक किया था तब मैं आया हूँ। लेकिन वो चारों जो नौजवान लड़के हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या? केहू कहे मारा, क्यों कहे उतारा, अरे केहू सवार होई, केहू सवार होई गईले खतिया पे जुलुम होई गईले, यादो जतिया पे जुलुम होई।
लड़के आ गए, चारों लड़के आए, कहें उतार लो इसको, इसका पीतंबर उतार लो, साले को ढोंग रच के टहल रहा है। 130 घर ब्राह्मणों का और ये यादव होकर शूद्र होकर आकर ऊंची कुर्सी पे बैठकर हम लोगों को ज्ञान बताए, ये इसका हकदार है। मैं ब्राह्मण हूं ना, अरे नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। बताइए, इतना पैसा लगाकर हम लोगों ने बुक किया, मेरा पैसा वापस करो। शास्त्री जी पूछ रहे हैं, पूरी टीम पूछ रही है, संतराम यादव पूछ रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या है। नाल बजाने वाला बाबूजी दोनों आंख का सूर था, वो पूछ रहा है, लेकिन गलत व्यवहार करना शुरू कर दिए बाबूजी। और वो लोग करते क्या है यहाँ पर, प्रयागराज के खाटी भाव दद्दा रामधार जी को आए हाय, कहाँ लिखल गोरी पतिया, अरे लिखल गोरी पतिया, वही दुल्हा परदेश हो, लिखला गोरी पतिया, राजा परदेश हो, लिखला गोरी पतिया। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, वही कमेटी के लोगों ने शास्त्री साहब की टीम के साथ और शास्त्री साहब के साथ जो नहीं करना चाहिए वो काम करना शुरू कर दिए। अपने दरवाजे पे बुला के मान और सम्मान इज्जत में दाग लगाने का प्रयास कर दिए। दाग क्या लगा रहे हैं? हाय निर्दयिया तारा सा नहीं खाए, हाय निर्दयिया। हाँ नाऊ के बोलाए, सुना चोटी खिलवाए, हाय निर्दयी तरस नहीं खाए, हाय निर्दयी। बुला के बाबूजी एक नाव को बुलवाते हैं, नाव बुलवाने के बाद चोटी कटवा लेते हैं, और चोटी कटवाने के बाद उस कथा भागवत के जो परीक्षित थे दोनों पति पत्नी को बुलाते हैं बाबूजी। पति पत्नी को बुलवाने के बाद जयप्रकाश तिवारी और पत्नी रीनू तिवारी को बुलाते हैं, और बाबूजी तीनों लोगों के पैर पे झुकाते हैं और नाक रगड़वा रहे हैं उसकी चप्पल पे। उसकी पत्नी जयप्रकाश की पत्नी भी खड़ी है। बोलते हैं कि तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो हम ब्राह्मणों के साथ, लेकिन शास्त्री साहब एक बात और कहते हैं। क्या कह रहे हैं अंतरे के भाव में मास्टर? पूछे मुकुट मारी कावन गलती हो गई भारी, काहे बादे भाई हमार इज्जत उतारी, तीनों जना फंसा हो, तीनों जना फंसा कुछ समझ नहीं पाए, हाय निर्दयी तरस नहीं।
तीनों लोग बाबूजी कमेटी के लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, जो यादव मैंने बता दिया। अरे ऐसा गुनाह मेरे साथ मत करिए। तो कमेटी के लोग बता रहे हैं कि सुनो, तुम्हारा गुनाह जो है, होई के अछूत कैसे भागवत सुनाया, अपने साथे हमरो धर्म भ्रष्ट करवाया, अरे बभानन के जूतावा पे हो, हाँ बभानन के जूतावा पे नाग रगड़वाए, हाय निरदैया तरस नाही खाए, हाय निर पूछ रहे हैं कि बाबूजी मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है। कमेटी के लोग बोल रहे हैं कि गुनाह पूछ रहे हो, यादव हो कि तुम भागवत यहाँ सुनाए, हम लोगों का धर्म नष्ट कर दिए। एक ब्राह्मण के बीच में तुम प्रवचन करने आए हो और अपना गुनाह पूछ रहे हो। एक नाऊ को बुलवाते हैं, नाऊ बुलवा के बाबूजी चूनी कटवा लेते हैं, सर मुंडन कर दिए। पूरा सर मुंडन करने के बाद शास्त्री जी 4 अंगूठी पहने थे और 1 अंगूठी छीन लिए, सोने की जंजीर छीन लिए, बोल दिए मेरा पैसा वापस करो। पैसा ड्राइवर भेजकर घर से मंगवाते हैं, 25,000 पैसा वापस करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं बाबूजी। उस कथा भागवत के जो परिचित थे जयप्रकाश तिवारी, पत्नी का नाम बताया गया रीनू तिवारी। रीनू तिवारी को बुलाते हैं और सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर बाबूजी उन तीनों कथावाचकों को नाक रगड़वाते हैं अपने चप्पल पे, और रगड़वाने के बाद सरमुंडन करने के बाद बोल देते हैं कि सुनो, इतना ही नहीं, एक काम करो भाभी, जो रेणु तिवारी थी जयप्रकाश की पत्नी, उससे बोल दिए कि जाकर तुम अपना मूत्र ले आओ, तुम अपना मूत्र ले आओ। तू जयप्रकाश की पत्नी जाती है, धिक्कार है ऐसी नारियों को सर्वसार कर देने वाली कहानी है बाबूजी। वो जाती है, एक कांच के शीशी में बाबूजी अपना मूत्र जो है लेकर आती है, उन तीनों के ऊपर बाबूजी उस मूत्र को जो छिड़कते हैं और कहते हैं कि यार अब तुम लोग शुद्ध हो गए, अब हम लोगों का काम होगा, याद होगा उत्तर प्रदेश के शासन काल में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ये कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के समाज को देखते हुए बताया गया बाबूजी। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा था, प्रदेश की बागडोर आदित्यनाथ योगी साहब पूज्य महाराज जी जब समारे थे, गौमूत्र से पूरी जो है कुर्सी धोई गई थी। सोचिए हम लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा है बाबूजी। उसके बाद होता क्या है, टेरी का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम हीरा की कदर जान जौहरी, बाजिर का भाव न समझी भाई लाल के पीरा, हीरा की कदर जान जौहरी। बाझिन कभौन समझी भाई लाल के पीरा, हीरा की कदर जाने जो है। समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं बाबूजी, जब ये सब व्यवहार कर दिया गया,
रेणु तिवारी लाकर अपना मूत्र देती है बाबूजी। उस मूत्र को जो है ब्राह्मण लोग मिलकर कमेटी के लोग तीनों पे, संत राम यादव और मुकुट शास्त्री के ऊपर, और वो तबला वादक जो नाल वादक था बाबूजी, दोनों आंख का सूर था, तीनों लोगों पर छिड़कते हैं। कहते हैं अब तुम लोग शुद्ध हो गए, तुम यादव हो के आके यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हो, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो शास्त्री साहब सारे ब्राह्मणों से एक बात कह रहे हैं कि भैया मेरा गुनाह क्या है। एक ही तरह के लाइन बा मास्टर। तुम अगर साथ देने कयर वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। बहुत छे तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, गौर करिएगा बाबूजी, हमारे समाज की दशा है दोस्त। एक भले इंसान के साथ ठीक है, मैं मानता हूं त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे पे वो अतिथि के समान थे, तीनों बिना बुलाए आए थे। एक कार्यक्रम की बुकिंग हुई होगी, आप लोगों ने आमंत्रित किया होगा। उनका भाव और उनका विचार, उनकी कला को देखकर, गुनाह केवल इतना है दोस्त, यादव के नाते क्या यादव अहिर गडरिया लोहार कुहार धरिकार क्या समाज में जीने का हक नहीं है दोस्त? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शास्त्री जी कमेटी के तमाम पदाधिकारियों से कह रहे हैं, भैया ये क्या मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, क्या कहते हैं, जरा गौर करिएगा आप सब। आज रोकर मुकुट मणि, आज रोकर मुकुट मणि सबसे कहे क्या है भैया बता दो नादानी मेरी। आज रोकर मुकुट मणि सबसे कहे कृष्ण का वंश हूँ, सदियों से चला आ रहा है दोस्त। जरा गौर करेंगे बाबूजी, अरे मैं वही वंश का हूँ। ब्राह्मण और यादवों का अटूट नाता रहा है दोस्त। याद होगा एक ब्राह्मण सुदामा भी थे, भगवान मुरली मनोहर के दरवाजे पे बाबूजी अपनी गरीबी लेकर गए थे, लेकिन बारे यादव मित्र मित्र होता है। बाबूजी सदियों से आपका सम्मान करते चला आया है। क्या लाइन हमारे कवि जी ने, गुरुशरण यादव जी ने लिखा है दोस्त। यही समझ के सुदामा का नाता समझ के आप लोगों ने माफ किया होता, लेकिन ये भी नहीं आप लोगों ने समझा। कहना है दोस्त, कृष्ण का वंश हूँ
इसका अंश हूँ, कृष्ण का वंश हूँ, इसका अंश हूँ। क्या कमी है कोई खानदानी मेरी, कृष्ण का वंश इसका अंश। याद रखना, कमेटी के लोगों के लिए कहना पड़ा है दोस्त। इस गीत को आप लोग सुनिएगा और सोचने लायक बात है दोस्त। कृष्ण सुदामा की मित्रता याद कर, कीर्ति गाता है सारा जमाना सदा। सुदामा के हो अंश सच सच कहो, क्या सुदामा के हो अंश सच सच कहो। क्या ये कर्तव्य सबको बताना सदा। हमने धोया चरण तुमको अपमान कर। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक यादव समाज का मैं भी हूं दोस्त। ये बच्चा जो ये बालक गा रहा है ये भी यादव समाज का है दोस्त। ब्राह्मणों के लिए एक संदेश है, ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है। याद होगा मैंने आपका चरण धोया था, वो भी दलिद्रता आपकी थी। एक दलित ब्राह्मण यादव के दरवाजे पे आया था, मुरली मनोहर के दरवाजे पे। मैंने आपका चरण धोया था, 2 मुट्ठी चाउर में बाबूजी 2 लोग दे दिए थे, और तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। हमने धोया चरण तुमने अपमान कर, हमने धोया चरण तुमने अपमान कर, हमने धोया चरण तुमने अपमान कर। सबको बतलाया क्या है निशानी मेरी, हमने क्या यही व्यवहार है, यही सलूट आप लोगों ने किया। एक ब्राह्मण होकर सुदामा गरीबी में खबर मिली कि मेरा सखा आज राजा द्वारकाधीश है। मुरली मनोहर के दरवाजे पे गए, भाव आप लोगों ने देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। इसलिए ये सीख लेनी चाहिए दोस्त। एक ब्राह्मण होकर यादव के दरवाजे पे गए, भगवान नंगे पांव दौड़ उठे, चरण धोया। इतना धोए और इतना रोए बाबूजी कि मित्रता क्या चीज होती है दोस्त, साबित कर दिया। यही समझ के अगर आप लोगों ने छोड़ दिया होता, लेकिन इतना घटिया व्यवहार आप लोगों ने किया कि सोचिए, एक औरत एक ब्राह्मणी का मूत्र मंगवाकर बाबूजी शरीर पर इस्तेमाल किए। ऐसा व्यवहार आप लोगों ने किया, इतना समाज में लज्जित किया। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुकुट शास्त्री जी बोले थे कि अब इससे बेहतर मेरी बेइज्जती और क्या होगी। लेकिन आगे होता क्या है दोस्त, भाव है, कजरी का भाव है। साच बतिया कटार हो गई लहो, हियरा के पार भइलो। साच बतिया कटार हो गई लहो, हियरा के पार भइलो।
निर्दयी कसाई तनिको रहम नहीं खाई। वही भीड़ से आवाज मार मार भइल हियरा कटार भइल हो। आवाज दी जा रही है कि मारो मारो इनको, अपमान करो। ये यादव होकर मेरे गांव में आया है, प्रवचन करेगा बारे मेरे समाज के लोग। ये मानो इतना घिनौना काम करेगा, कभी सोचा नहीं गया है दोस्त। तो पापड़ का भाव दिया गया है। केतना नीचे मानो गिर जाई था न पाई हो। केतना नीचे मानो गिर जाई था न पाई हो। देख दृश्य के आवनी आंसू बहाई था न पाई हो। एक महिला के पेशाब से तीनों जन पे छिड़कावे हो। कायो का दबाओ बीसी का सबके बतलावे हो। केस छील के चारों ओर घुमाई था न पाई हो। वीडियो बना के देले अब चलवाई था न पाई हो। हमारे ही समाज के एक इंसान को इतना बड़ा अपमान किया गया। चुनाई कटवा लिए, बाल छिलवा दिए, नाऊ बुला के। एक महिला के मूत्र से यही ब्राह्मण समाज के लोगों ने इतनी बड़ी बेइज्जती किया। और उसके पेशाब से छिड़काव किए, बोले कि तुम पवित्र हो गए। और उल्टा इतना घिनौना काम करने के बाद पैर तले नाक रगड़वा दिए। सोचिए जिस इंसान के साथ ये घटना घट जाएगी क्या सलूट होगा, वो कैसे जिंदगी से बढ़िया है, जीने से बढ़िया है मर जाए इंसान की। यही व्यवहार है। याद किया होता एक दलित ब्राह्मण जो है सुदामा भी थे, यादव कुलभूषण आनंद कंद मुरली मनोहर के दरवाजे पे गए। क्षमा करना साथियों, थोड़ा सा सुनने में कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सच है। सच कहने में त्रिभुवन यादव कभी पीछे नहीं हटा है और न ही पीछे हटेगा। इतना भी अगर याद किया होता कि दो मुट्ठी के बदले भगवान कन्हैया ने 2 लोग दे दिया। एक मुट्ठी वो मस्कत रहे लेकिन माई रुक्मिणी मैया रोक दी, सब दे दे बा। ऐ ब्राह्मण के लोगों, मेरे राजा ने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, याद रखना। इसीलिए समाज के लिए एक चेतावनी है, आल्हा का भाव दिया गया है मास्टर। गौर करेंगे बाबूजी, आल्हा का भाव दिया गया है मास्टर भगत। कब तक का भेदभाव, कब तक का भेदभाव रही देशवा में ये भैया। यही राम राज के बायागान, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ये भैया। चलेश्वर मिश्रा पार्क साज दहले भाई।
का छोड़े जब आदित्यनाथ आए भैया, गंगा जल का मुख से धोवल गईले भाई, मानसिक गुलामी कब तक रही देशवा में भैया, बाबा ने कराई पुण्य कर्मकांडी काज, माँ समाधि खाई में सबसे बया गए जतिया, अब हुए सबसे आगे श्रेष्ठ कहत बा, जब तक न्याय नहीं तीनों जन का मिली है भैया, आओ मिलके करी है बुलंद के आवाज, याद होगा मित्रों, ये हमारे समाज की यही दशा है। प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब वो कुर्सी मुख्यमंत्री पद छोड़े, पूज्य महाराज जी जब बैठने लगे, गंगा जल से उस कुर्सी को धोई गई, गाय माँ के मूत्र से धोई गई कुर्सी, तब वो कुर्सी पवित्र हुई। यही समाज के अंदर संदेश दिया जा रहा है। एक यादव समाज के लोगों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, यही व्यवहार है, यही रामकृष्ण की धरती है। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाकर तीनों लोगों को, तीनों शास्त्रियों को बुलाकर सम्मान किए, और बाबूजी उठाकर 51 हजार का चेक देने का काम किए और सम्मान किए। इतना ही नहीं बाबूजी, ढोलक हारमोनियम जितना उनका साज सज्जा था, वही सब ब्राह्मण के लोगों ने जब तोड़ फोड़ दिया था, नुकसान कर दिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सब नया मंगवा कर दिए और चेक देकर सम्मान किए, और बोले भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि क्या कथा सुनने का हक छोटी समाज के लोगों का है, तो क्या कथा कहने का हक नहीं है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। जिसे ज्ञान है, अगर हमें ज्ञान है तो हम बिरहा गा रहे हैं, अगर बिरहा सुन भी सकते हैं तो बिरहा गा भी सकते हैं। लोग कभो कभो कहाँ बिरहा केवल हीरे के आते, आज सारे समाज के लोग गा रहे हैं, सबका सम्मान इस समाज में है। तो सोचिए क्या यादव का अकेले है, तो ऐसा छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्व समाज के लिए त्रिभुवननाथ यादव पार्टी की तरफ से संदेश भेजा जा रहा है, अपने ही समाज में जो ज्ञानी पुरुष हो उसे खोजा जाए, इन्हें बिल्कुल अपने समाज से बाहर किया जाए। आखिरी भाव है खड़ी। झूठी जात पात ना खुद मदद की निशानी चाहिए, सच्चा ज्ञान सिखावे जो वो सच्चा ज्ञानी चाहिए। खान पान शुद्ध जिसका, शुद्ध हो विचार हो, जात धर्म नाही ज्ञान का हो सत्कार हो, जिसमें प्रेम भाव की भाषा हो, स्वाभिमानी चाहिए, सच्चा ज्ञान सिखावे जो सच्चा ज्ञानी चाहिए।
आडंबर और ढोंगी की जरूरत नहीं है, जात पात की जरूरत नहीं है। जो सच्चा ज्ञानी हो उसका समाज में हक है, किसी भी जात का हो। अगर ज्ञान है तो जरूर उसको सम्मान मिलना चाहिए। इतना घिनौना काम किए बाबूजी और करने के बाद एफआईआर हुई। जब एफआईआर हुई इस केस को एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी के देखरेख में एक मामला गया और जिसमें 4 दोषी मिले। 4 दोषी पकड़े गए जिनका नाम है आशीष तिवारी उम्र 21 साल, उत्तम तिवारी उम्र 19 साल, मनु तिवारी उम्र 29 साल, निक्की तिवारी उम्र 30 साल। ये पकड़े गए। इसीलिए कहा गया कि ऐसा काम करो कि जो समाज में अच्छा संदेश जाए। छुआछूत, भेदभाव, पाखंड की तरफ मेरा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए, अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेजते हैं और हम आपको कहते हैं कि यही पत्थरे की पूजा करते रहे, ताकि यही आपकी जिंदगी है। क्या यही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है? बाबा साहब अगर संविधान न बनाए होते तो आज वोट देने का, रहने का, खाने का, जीने का, पहनने का अधिकार हम लोगों से छीना जाता। जरा गौर करेंगे बाबूजी, कोई बात मेरे मुख से, मेरी पार्टी के द्वारा अगर गलत निकल गई होगी किसी भी समाज के इंसान के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसलिए आपके जनपद प्रयागराज का छोटा मोटा कलाकार हूँ, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस गीत को सुनकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अपनी राय भी दर्ज कर कीजिएगा। अगर कोई बात गलत हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंद संत यही आडंबर के छोड़ा, भुल्लू रामधार कहे हैदरबा जतिया रोड़ा। हीरा की कदर जाने जौहरी, त्रिभुवन गुरु शरण के उठे कलेजे पीरा। हीरा की कदर जाने जौहरी। आय मोरे